पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। कई मुद्दों को लेकर आज जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपे हैं महामहिम को। लेकिन जानने की ये बात है, जो नीट की पेपर लीक हो रही है लगातार, ऐसे में जनता के अंदर काफी आक्रोश है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता सहित शुभांगी द्विवेदी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ऐसे में युवाओं में बहुत आक्रोश है, आप लोग किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, बच्चा नीट की तैयारी करता है, कोटा में जाता है, भिन्न भिन्न जगह पे परिवार पेट काट के उसको भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरता है, परीक्षा स्थल तक जाता है, ठीक है। कितने पैसे खर्च होते हैं, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक। विगत 11 सालों में लगभग 65 पेपर लीक हो चुके हैं। 65 पेपर, अभी देखिए SSSD का पेपर लीक हो गया है। और जब दोबारा पेपर कराते तो पेपर कौन लेके जाएगा? वायुसेना लेके जाएगी। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जो पेपर लेके जाएगा वायुसेना, मतलब थल सेना पे भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो कितनी लाचार, कितनी कमजोर, एनटीए कितनी कमजोर हो गई है, उसकी व्यवस्थाएं कितनी कमजोर हो गई हैं, बहुत बड़ा सवाल है हमारे उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट पे और एनटीए पे बहुत बड़ा सवाल है। और सीबीएसई बोर्ड पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले में भी बोल दिया गया कि आप स्कैन से कॉपी चेक करें। कितने बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है स्कैन से। कितनों को पेपर धुंधला दिखेगा, कैसे किसी के पेपर को मार्क कर सकेंगे आप? तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, या तो पढ़ना बंद कर दें, या तो पकौड़ा छाड़े, या तो नाली में बैठ के सिलेंडर और गैस जलाएं, क्योंकि वर्तमान सरकार सब पूरा भविष्य अंधेरे में छोड़ दी है। चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, ठीक है, यहाँ तक कि अधिवक्ता हो, सबका अंधेरे में चल रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। 2027 में सारे लोग, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान रोजगार की बात होनी चाहिए। गरीब मरता जा रहा है, अमीर और अंडानी जैसे लोग आके पूरे देश को खरीद रहे हैं, लेकिन गरीब यहाँ का मरता जा रहा है। 2027 में सर्व समाज, 27 में योगी सरकार को फेंक कर पुनः उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार लाएगी, तभी हरियाली आएगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, जब हमारे मुस्लिम भाई, अन्य भाई गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये लोग आ रहे हैं? जिसके लिए धर्म का ढोक करके, हिंदू मुस्लिम का ढोक करके और गाय माता का ढोक करके ये लोगों ने सरकार बनाई थी, तो क्यों नहीं दोबारा हम लोग मांग करते कि आप वही चीज लाइए, लेकिन आप नहीं लेके आएंगे, पीछे हटेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज सिद्धार्थनगर में हम लोग विभिन्न मांगों को लेके हम लोग ज्ञापन देने आए थे। अगर हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि बिजली, पेट्रोल, गैस सबके दाम बढ़ गए हैं। अब गरीब को जीने का अधिकार नहीं है, जल्दी लोग आत्महत्या करेंगे। और योगी बाबा जी, आपके परिवार बेटी बच्चा नहीं है, लेकिन हम सबके हैं, हम लोग शादीशुदा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बेटी बच्चा है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप हो रहा है, इसके सब आपके सिद्धार्थनगर में बहन आप भी गई थी, हत्या यादव के साथ हुई, लोधी के साथ, अन्य के साथ हुई, क्या हुआ? कोई बात उठी? पत्रकार महोदय हमारे राजधानी में, शिक्षा मित्र जो अपनी आवाज उठा रहे थे, एक आप ही की तरह महिला हमारी बाइक ले रही थी, उसका टांग खींचकर उसको पुलिस लोगों ने उसका टांग खींचकर सीधे उसको वहां थाने भेज दिया गया। क्या यही न्याय है? पत्रकारों के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी वो समय आएगा जब जनता ही इनको उठा के फेंकेगी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता सहित शुभांगी द्विवेदी जी। इनका सीधा आरोप है कि जो पेपर प्रशासन द्वारा होता था, कोई भी पेपर होता था तो उसका मोनेटाइजेशन, उसका मॉनिटरिंग जिला प्रशासन करता था या पुलिस विभाग द्वारा उसकी सुरक्षा देखी जाती थी। लेकिन अब सेना इसमें आएंगे। माना कि सेना हमेशा आपातकाल में सहयोग करता है, पूरा सहयोग रहता है, लेकिन पेपर को लेकर सेना अब सुरक्षा देखी, ये अब देखने की बात है आगे क्या कुछ होने वाला है। सिद्धार्थनगर से रेखा वरुण।